नमस्कार दोस्तों, मैं समीर मेहता स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि रियल एस्टेट में कहां पैसे लगाएं कि आपके पैसे बढ़ जाएं। जी हां, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और करना भी चाहते हैं। कई ऐसे मित्र हैं जो करते भी हैं ऑलरेडी और कई ऐसे हैं जो करना चाहते हैं। और वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि समीर भाई ये बताइए कि कहाँ पैसे लगाएं कि हमारे पैसे बढ़ जाएं। क्योंकि अब हो क्या रहा है कि जो बड़ी मार्केट्स हैं, जो मेट्रो मार्केट्स हैं, जैसे कि गुड़गांव हुआ या दिल्ली हुआ या मुंबई हुआ, ये ऑलरेडी बहुत महंगे हो चुके हैं। इसमें रेट्स इतने आगे आ गए हैं कि या तो लोगों की रीच से बाहर निकल गया है या ऐसा हो रहा है कि लोगों को डर लग रहा है कि इस प्राइस पॉइंट पे इसमें एंटर करे कि नहीं करे। तो यही पूछने के लिए मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं कि आखिर कहाँ ऐसे पैसे लगाए जाए, निवेश किया जाए कि हमारा निवेश बढ़ जाए। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कहाँ कौन सी ऐसी मार्केट्स है जहां पे आपका पैसा बढ़ेगा। रियल एस्टेट में लगाएंगे अगर आप पैसा तो बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं ये कहूंगा कि देखिए, ये जो मार्केट्स हैं, गुड़गांव है या दिल्ली है या मुंबई है, ये ऑलरेडी बहुत मैच्योर्ड मार्केट्स हैं। गुड़गांव में तो आप देख रहे हैं रेगुलर रेट्स बढ़ रहे हैं, मतलब 18, 20, 25 हज़ार रुपए से कम कुछ भी नहीं है। 18,000 रुपए स्क्वायर फीट पे फ्लैट मिलता है, मिनिमम रेट है ये। और से बढ़कर अभी कैमेलियाज या मैंगोलियाज की बात करें तो भाई साहब यहाँ तो 80, 90 हज़ार रुपए स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है। तो ऑलरेडी ये मार्केट्स जो है ये मैच्योर मार्केट बन गई हैं, ठीक है। और आज नोएडा की अगर हम बात करें तो नोएडा भी लगभग आप देखेंगे कि 15-20 हज़ार रुपए से नीचे कुछ भी आपको अवेलेबल नहीं है। तो नोएडा क्या, मैं तो आपको कहूँ नोएडा एक्सटेंशन की अगर मैं बात करूँ तो 11-11 हज़ार पर नए लॉन्च आ रहे हैं। तो मतलब ये सब क्या है कि आम आदमी की रीच से दूर हो गए हैं। अगर जो एंड यूजर है जिसको अपने रहने के लिए लेना है वो तो लेगा साहब, इसी रेट पे लेगा, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, उसको इन्हीं रेटों पे सामान खरीदना पड़ेगा। मगर अगर आप एक इन्वेस्टर, एक निवेशक है और आप सोच रहे हैं कि आपके पैसे कहाँ बढ़ेंगे, तो यहाँ ऑलरेडी रेट्स बहुत बढ़ चुके हैं। और अब यहाँ पर ना मुझे लगता है मार्केट थमेगी, अगर थमेगी नहीं तो बहुत तेजी से बढ़ेगी नहीं। मतलब ऑलरेडी जितनी तेजी से बढ़ रही थी, अब उस तेजी से ये मुझे नहीं लगता कि आगे इतनी तेजी से ये मार्केट बढ़ेगी। तो अब सवाल उठता है कि फिर हम कहाँ निवेश करें। तो निवेश करने के लिए अब जो टियर 2 सिटीज हैं, जिसमें मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप इंदौर एक शहर है, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। तो आप इंदौर एक ऐसा मार्केट है जो मैच्योर हो रहा है अभी धीरे धीरे, वहां पर अब वो डेवलपिंग सिटी है, वहां पर आईटी भी आ रहा है। तो इंदौर एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है आपके लिए। तो पहला शहर मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा इन्वेस्ट करने के लिए वो इंदौर होगा। क्लीनेस्ट सिटी है और आईटी में कन्वर्ट हो रहा है। अभी टीसीएस वहां आ गया, इन्फोसिस वहां आ गया। कनेक्टिविटी वाइज अगर मैं बताऊं तो अभी एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। तो एक बहुत अच्छा शहर होगा इन्वेस्ट करने के लिए, निवेश करने के लिए। आप इंदौर की तरफ देखें। या दूसरा शहर अगर मैं आपको बोलूं तो आप अहमदाबाद में इन्वेस्ट कर सकते हैं। टियर 2 सिटी है अहमदाबाद के पास। एक और शहर नया आ रहा है, धुलेरा। हाँ जी, धुलेरा। तो सेकंड है अहमदाबाद और धुलेरा। तो अहमदाबाद और धुलेरा एक स्मार्ट सिटी बन रही है, इंडिया की सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी बन रही है। लगभग इतनी बड़ी बन रही है कि बैंगलोर और पुणे से बड़ा शहर बना रहे हैं मोदी जी, धुलेरा। और मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर होते थे तब से उनका विजन था कि एक स्मार्ट सिटी इस तरह की बनाई जाए। और धुलेरा भी अंडर डेवलपमेंट है। आगे 5 साल बाद आप देखेंगे दुबई जैसा एक शहर आपके देश में भी होगा, धुलेरा। तो आप धुलेरा में इन्वेस्ट कीजिए, मुझे लगता है बहुत अच्छा पैसा बनेगा। तो एक धुलेरा मतलब अगर आप गुजरात की तरफ देखेंगे तो धुलेरा में आपको एग्जांपल दूंगा। आप मध्य प्रदेश देखेंगे तो मैं कहूंगा कि आप इंदौर में लगाएं। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल में। मुझे लगता है अभी कोलकाता में न्यू टाउन जो एरिया है, राजारहाट न्यू टाउन, वहां भी अभी पोटेंशियल है। आप वहां भी लगा सकते हैं अपना पैसा। 8-9 हज़ार रुपए का भी भाव चल रहा है। बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। आईटी कंपनीज बहुत सारी वहां आ चुकी हैं। टीसीएस ऑलरेडी ऑपरेशनल है। काफी बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पर काम कर रही हैं। तो एक आपको न्यू टाउन में कहूंगा कि कोलकाता की तरफ आप सोचें, न्यू टाउन की तरफ सोचें, तो वहां पैसा आपका जरूर बढ़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में। अगर आप देखेंगे तो अब न्यू रायपुर आ रहा है, एक नया पूरी कैपिटल नहीं आ रही है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल तो रायपुर है ही, रायपुर के साथ ही न्यू रायपुर एक पूरी सिटी बना रहा है, स्मार्ट सिटी आ रही है। तो आप अगर वहां पैसा लगाएंगे तो मुझे लगता है वहां भी आपका पैसा बहुत बढ़ेगा फ्रेंड्स। तो इस तरह के शहर जो टियर 2 सिटीज हैं, जहां सब कुछ है। अब जयपुर के में अगर आप देखें, जयपुर भी एक एग्जाम्पल है, जयपुर में भी ठीक ठाक पैसा बढ़ रहा है। बट मैं कहूंगा कि जयपुर के लिए भी अभी अगेन जयपुर के साथ आईटी टाउन नहीं है, तो मैं इसलिए जयपुर बहुत ज्यादा सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। बट स्टिल दिल्ली मुंबई से ज्यादा पैसा आपका जयपुर में बनेगा। तो इन सब शहरों में अभी सारी सुविधाएं आ गई हैं, मॉल्स हैं, मल्टीप्लेक्सेस है, आपके मेट्रोज है, एक रहने की बहुत अच्छी कंडीशन है, पॉल्यूशन है नहीं शहरों में, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती जा रही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आ रहे हैं। अब इंदौर के साथ तो क्या है कि उज्जैन भी साथ में पड़ता है, तो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आ रहा है वहां पे, ठीक है। तो इस तरह के टियर 2 सिटीज में आप इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे लगता है आपका पैसा बहुत जल्दी बढ़ेगा। जैसे सूरत भी एक एग्जाम्पल है। तो अगर आप सूरत को देखें, अब सूरत भी बहुत शानदार शहर बन के आ रहा है, तो आप सूरत के लिए सोच सकते हैं, विशाखापट्टनम सोच सकते हैं। तो ये जो सिटीज है फ्रेंड्स, अब आप टियर 2 सिटीज की तरफ देखें, आप मेट्रो सिटीज से हटकर
टीयर 2 सिटीज की तरफ देखें, या मैंने कहूँगा सेमी मेट्रो, क्योंकि इसमें क्या है कि अब मैं एकदम से बहुत छोटे शहर आपको इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि वहां पर क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट की बड़ी प्रॉब्लम होती है। बट जो ये शहर है, अहमदाबाद हुआ या इंदौर हुआ या सूरत हुआ या विशाखापट्टनम हुआ, इन शहरों में क्या है, आईटी अपना पैर फैला रहा है, या कोलकाता भी है, तो इनमें क्या है, आईटी अपने पैर फैला रहा है, आईटी कंपनीज को वहां सस्ते में इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है और वो वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा, जिस शहर में एम्प्लॉयमेंट आएगा उसी शहर में आप देखेंगे कि रियल एस्टेट की प्राइस बढ़ेंगे। अब गुड़गांव का भी यही रीजन है, आज गुड़गांव में 5 साल पहले आप देखेंगे, 7 साल पहले देखेंगे या 10 साल पहले देखेंगे तो 5,000 का भाव होता था 10 साल पहले, 5 साल पहले 8-9-10,000 रुपए का भाव आया। आज आप देखेंगे तो कहां 25-30,000 से नीचे कुछ ढंग का माल मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, अगर आप एक ढंग के प्रोजेक्ट में आ रहे हैं तो 25,000 रुपए स्क्वायर फीट का आप मतलब आप लेके चले, एवरेज प्राइस है 25,000, बीएसपी 18-20,000 है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, यहाँ बहुत सारी आईटी कंपनीज हैं, बहुत सारे बीपीओस हैं, तो उसकी वजह से लोग यहाँ आना पसंद कर रहे हैं, लोग रहने आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स के भी पैसे बने। बट अब पैसे बनना बहुत मुश्किल है, ऑलरेडी मार्केट जो है वो बहुत ऊपर आ चुकी है। तो मेरी राय में आप लोग टीयर 2 सिटीज की तरफ अपना रुख करें, ऐसे शहरों में जहाँ डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रहा है, जहाँ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो रही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, या जॉब क्रिएशन हो रहा है। सबसे पहले जॉब क्रिएशन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जॉब क्रिएशन। जहां पे आपको लग रहा है कि हाँ अब ये सिटीज आईटी सिटीज में कन्वर्ट हो रही हैं या बड़ी बड़ी कंपनियां अपने निवेश यहाँ कर रही हैं, तो आप उन शहरों की तरफ देखें। ये शहर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और उन शहरों में बहुत तेजी से पैसा बढ़ रहा है। तो बहुत सारे शहर मैंने आपको बताया, पहला शहर इंदौर बताया, दूसरा मैंने आपको अहमदाबाद और धुलेरा बताया, तीसरा शहर मैंने आपको सूरत बताया, चौथा शहर मैंने आपको विशाखापट्टनम बताया। ठीक है, तो जो ये टीयर 2 सिटीज है, या कोलकाता में मैंने आपको 5वां शहर कोलकाता बताया, कोलकाता में मैंने आपको न्यू टाउन बताया, राजारहाट। तो उस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपका पैसा बनेगा, बहुत अच्छा पैसा बनेगा। बाकी मार्केट्स में भी पैसा बनेगा, लेकिन स्लो पेस में बनेगा। मतलब आप सोचे पूना में या बैंगलोर में या गुड़गांव में बनेगा पैसा, लेकिन स्लो बनेगा। शायद साल का 2-4-5% अब बढ़ेगा, लेकिन दूसरे जो ये टीयर 2 सिटीज है, यहाँ शायद आपका 15-20% साल का भी बढ़ सकता है, 20% तक बढ़ सकता है साल का। तो मेरी सजेशन रहेगी आप टीयर 2 में लगाएं। बाकी तो देखिए, अपना निवेश आप अपनी मतलब अपनी मर्जी से करें और अपनी अकल से करें। मैं सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूं, मेरा ये सजेशन है। बाकी इसमें मैं मतलब कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मेरी नज़र में मेरे खुद के निवेश भी अब छोटे शहरों में ज़्यादा है। मैं अब दिल्ली में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, तो मतलब मुझे लगता है कि आपको भी इन शहरों की तरफ देखना चाहिए। मुझे लगता है इस वीडियो में हमने काफ़ी अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँ कहाँ क्यों पैसे लगाने चाहिए। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर मेरे से बात करें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।